गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो बच्चा, जैसा कि आपसे मैंने एक कहीं ना कहीं आपसे क्या किया था, मैंने वादा किया था कि सर क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे प्रैक्टिस करने का एक वादा किया था कि मैं आपसे प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस की, जितना भी है आपका ग्रामर, चाहे वो पैसिव वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे सिंथेसिस हो, A to Z कोई भी ग्रामर का टॉपिक होगा हम करेंगे। पहले दिन क्लास में मैंने बताया था। लेकिन बच्चे हुआ क्या कि हमने सोचा था कि चलो पहले कॉन्सेप्ट करा दें, इसीलिए मैंने क्या किया था, जब वाइज अपना चैप्टर चालू किया था उससे पहले आपको मैंने क्या करा है, कॉन्सेप्ट्स। मैंने कॉन्सेप्ट्स की क्लास दी, उसमें शायद 8 या 9 क्लासें हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं है, वे करीब 30 या 35 मिनट की क्लासेज जाती हैं, या तो वो छोटी होंगी या फिर थोड़ी बड़ी। समझ पा रहे बच्चे। तो थोड़ा क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर बात करूंगा, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समझ पा रहे हो। तो मैंने पैसिव वॉइस का आपको कॉन्सेप्ट करा दिया है। तो आज से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, किससे, हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये बच्चे वो लोग क्लास देखना, या तो आप कहीं पढ़े हो पहले से, समझ पा रहे हो, और अगर नहीं पढ़े हो, कभी तुमने पैसों पढ़ा ही नहीं है। एक्चुअली एक बात बताओ, जब इंटर या हाई स्कूल के पेपर देने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। अगर आप पढ़े हो थोड़ा भी, तभी इस क्लास को देखने का आपको बेनिफिट है। समझ पा रहे हो। अदरवाइज आप इस क्लास को ना देखें तो, क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट करा है, इस पर हम ज़्यादा समझाने वाले तो है नहीं, क्योंकि हम सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। क्योंकि जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं या फिर क्लासेस को देखा है, आप मेरी क्लास देखे हो या ना देखे हो, इस बात का मैटर नहीं पड़ता है। मैटर इस बात का है कि आपने कहीं ना कहीं अगर देखा है तभी देखना, क्योंकि आपको पता तो हो पैसिव वॉइस होता क्या है, कैसे बनते हैं क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे। और अगर नहीं भी देखा है तब भी आप देखोगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं मेरे लाल। और हाँ बता दें, ये क्वेश्चन कहाँ से सर जी लिए हैं, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो मेरे पास 2-3 किताबें हैं, ये दिखा रही है, थोड़ी ग्रामर की एक्सीलेंट है, ये हाई स्कूल वालों की है। किसके बच्चे, हाई स्कूल की किताब है। ये किताबें देखो रखी हुई मेरे पास, ये अवतार है, और ये कौन है, हमारी मास्टरमाइंड। और भी किताबें हैं, हम हर किताब के क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए ये क्वेश्चन किसके, अवतार के हैं। किसके बच्चे, अवतार के, क्योंकि हम अवतार को भी सॉल्व करेंगे और किसको करेंगे, मास्टरमाइंड को भी करेंगे, और साथ में लेकर चलेंगे एक्सीलेंट को भी। समझ पा रहे हो, ताकि जितना भी है हमारे पास सब हो पाए। और एक टॉपिक के कम से कम हम 50 क्वेश्चन, 100 या फिर 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ताकि जितना निचोड़ है सब निकल आए। समझ पा रहे हो। इसलिए बच्चे मैंने देखो कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए, 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इनको हम 50 लेकर जाएंगे। इसलिए क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तब भी आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी होती है। देखते हैं भैया, लिखा है बच्चे स्विच ऑफ द फैन। फैन को क्या कर दो, बंद कर दो। अच्छा मैंने बताया था कि सर जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या बोला था बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो हमने बताया था क्या, इंपरेटिव होगा, और इंपरेटिव है तो बताया था क्या, देखो स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद कर दो, कहीं ना कहीं आर्डर की बात है, और आर्डर की बात है तो क्या बनाओगे तुम, यू आर ऑर्डर्ड। मैंने बोला था कि सेंटेंस को पढ़ो, अगर आर्डर है तो यू आर करो, आर्डर है तो आर्डर की थर्ड फॉर्म कर दो, आर्डर की, आर्डर्ड हो गया, फिर टू लगा, क्या लगा, टू, और जो कुछ लिखा है वैसे लिख दो। क्या लिखा है, स्विच ऑफ द फैन। बस सर जी कुछ किया नहीं, मतलब बड़े सरल हैं यहाँ सर जी, सरल तो है ही बच्चे। आर्डर है तो आर्डर की थर्ड फॉर्म को तो आर्डर्ड, और लगा दिया टू, जो कुछ है फिर वैसे लिखा, क्योंकि वर्ब के पहले क्या आता है, टू। ये मैंने पढ़ा रखा है बच्चे, क्लासेस में देखना, इंपरेटिव में पढ़ाया मैंने। दूसरा तरीका सर जी क्या होता था, लेट से, कब, जब वर्ब के बाद क्या हो बच्चे, ऑब्जेक्ट, क्या हो, ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप लेट से भी वर्ड किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर इंपरेटिव है तो देखते कैसे, लेट, ऑब्जेक्ट क्या, द फैन, द फैन, फिर बच्चे होता था बी लगाओ, क्या लगाओ, बी, स्विच की थर्ड फॉर्म को तो स्विच्ड, स्विच्ड, और ऑफ है तो ऑफ। तो 2 तरीके हुए, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ। चलिए सरल तरीका देखा जाए तो ये वाला है, आर्डर वाला। अगर आर्डर दिख रहा है तो आर्डर लगा दो,
एडवाइस होती तो एडवाइस लगाते हैं मेरे बच्चे, समझ पा रहे हो। क्वेश्चंस बहुत आएंगे, हम आसानी से करने वाले हैं। देखो फिर लिखा है यू कैन सॉल्व इट, तो क्या करो, इट को आगे लाओ क्योंकि ऑब्जेक्ट है। फिर बच्चे कैन। अच्छा बच्चा बताया था कि सर ये कोई भी मॉडल हो, देखो हम यहाँ पर थोड़ा बताते चलते हैं कि कोई भी मॉडल हो, क्या हो, मॉडल। और मॉडल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो पैसिव कैसे बनता था, मॉडल। मॉडल का मतलब एम बना दिया ताकि जगह नहीं, क्योंकि बी लगाओ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, बस बन गया। देखो कैन कर दिया, मॉडल है, फिर बी लगा दिया, फिर सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, फिर मैंने बाय लगा दिया, फिर यू का यू, खत्म। मॉडल का मतलब कोई भी, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, आर्ट, टू, नीड, नॉट, ये सब मॉडल ही है मेरे बच्चे। देखो साथ ही में बताते चलते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली मैंने पढ़ा डाला तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेने वाले हैं। दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, तो क्या बंद कर देंगे, उन्होंने बंद कर देंगे सभी दुकानें। तो ऑल द शॉप्स क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको लेकर आगे ऑल द शॉप्स। अब विल का क्या रहेगा, विली। सर ये उड क्यों नहीं किया, उड बच्चे कब होता था, नरेशन में। बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसीलिए कहा ना क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे सारे डाउट बाहर आ जाएंगे। तो विल का विल ही रहेगा, उड मत करना। उड किस में होता था, नरेशन में। फिर क्या लगा, देखो मॉडल है, और मॉडल का बताया पैसिव अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मॉडल के बाद, तो पैसिव कैसे होता है, मॉडल फिर बी, अब बी लगा दो। क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड बाई, देखा क्या हो जाएगा, देम। समझ पा रहे हो। इट इज़ टाइम, सर जी ये भी कॉन्सेप्ट कराया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा ना जाकर, उसमें पड़ी हुई है। तो इट इज़ टाइम का कैसे बनाओगे, इट इज़ टाइम लिखो, इट इज़ टाइम। मैंने बोला था इट इज़ टाइम, इट इज़ नाउ टाइम, इट वाज टाइम, कुछ भी हो लिख दो। देखा टू लगा है, फिर टू, अब यहीं पर लगाओ फार, क्या लगाओ, फार। फार के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, द शॉप। द शॉप को आगे लाओ, द शॉप, यस ये चौपी शॉप, ठीक। अब देखो टू क्लोज, अब जब भी इन्फिनिटिव, देखो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देखो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अगर इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिखो, देखो ऑब्जेक्ट को आगे क्या बचा, तो टू क्लोज, और टू क्लोज कैसे बना, टू बी क्लोज की क्लोज्ड। देखो सर जी साथ साथ बताते चले, अगर कोई नया बच्चा भी आ रहा है तब भी उसको समझ में आने वाला है। फिर देखो क्या लिखा है, योर बिहेवियर हर ग्रेटली एस्टोनाइज्ड मी, तो मी को आ गया आई। अच्छा हैज लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा, हैव, आई के साथ, क्योंकि हैव आता है। आई हैव ग्रेटली का, तो ग्रेटली लिखा है यहीं पर लिख दो, आई हैव ग्रेटली, GREATLY ग्रेटली। अब फिर क्या लगेगा, बीन, यहीं पर क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब पास में आ जाएगा, बीन लगेगा। क्या हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का होगा पैसिव, कोई भी परफेक्ट हो हमेशा बीन से बनता है, तो बीन लगा दिया मेरे बच्चे, ठीक है। फिर क्या होगा, एस्टोनाइज्ड का एस्टोनाइज्ड लिख लिया, एस्टोनाइज्ड। फिर क्या लगाओगे, बाई। फिर क्या लिखोगे, योर बिहेवियर, लिख लिया मेरे बच्चे। इतना कर देगा मेरा लाल, हो जाएगा गलत। क्यों सर जी गलत होगा, क्योंकि मैंने बच्चे के इंपॉर्टेंट डाले थे कि कुछ वर्ब्स जिनके बाद बाय न लगाकर अन्य प्रीपोजिशन लगती है, वो क्या होती है, हमने बताया था एस्टोनाइज्ड। और एस्टोनाइज्ड के साथ बच्चे बाय ना लगता हुआ क्या लगता है, एट, क्या लगता है, एट। इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, याद रखना, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, याद रखना मेरे बच्चे। तो एस्टोनाइज्ड के साथ क्या लगता है, एट। सरप्राइज के साथ एट, डिस्ट्रेस्ड के साथ एट, अलार्म्ड के साथ एट, सब बताया मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं छोड़ा था मैंने। फिर देखो क्या लिखा है, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर। देखो एक और बता दे रहे हैं, मॉडल हो, क्या हो बच्चे, यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखो मॉडल हो प्लस हैव हो प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट हो, क्या हो, परफेक्ट। तो बस परफेक्ट के लिए मतलब पैसिव वर्ब का बनता है कैसे, परफेक्ट का, बीन से, बस में बीन बढ़ जाएगा। मॉडल होगा, फिर हैव लगाओगे, फिर बीन लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब पढ़ा रखा है इसलिए छोटा छोटा बता रहे हैं, देखो कैसे बनेगा। अब से ऑब्जेक्ट समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी बचाना होता है, तो आ लेटर को आगे लाओ, आ लेटर, वुड है तो वुड ही रखो। अच्छा देखो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, होता है, तो इसका कैसे बनाओगे, हैव का हैव। फिर देखो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का पैसे कैसे होता है, बीन से, बस बीन बढ़ता है मेरे बच्चे, जब भी परफेक्ट की बात होगी बीन ही बढ़ेगी। देखो यहाँ पर भी बीन बढ़ाया मैंने, और रिटर्न की रिटर्न, फिर बाई हिम टू हिज फादर, टू हिज फादर,
समझ पा रहे बच्चे। ये भी लिख सकते थे कि आ लेटर वुड हैव बीन रिटन टू हिज फादर बाय हिम। समझ पा रहे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्चुअली हिज फादर भी हो सकता है। कैसे, देखो, हिज फादर वुड हैव बीन रिटन आ लेटर बाय हिम, तो बहुत तरीके हैं, जिस तरीके चाहना उससे तुम बना लेना मेरे लाल, क्योंकि समझाया है तो थोड़ा थोड़ा बताना है मेरे को बस, और तुम समझदार हो। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थ्रेड्स, तो देखो क्या नहीं, ग्रेप्स हमारा है क्या, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो कैन नॉट लगा है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब मॉडल है, और मॉडल का पैसे बने ये बताया हुआ है, तो कैसे बनाओगे, ग्रेप्स को आगे लाओगे, ग्रेप्स कैन नॉट बी, कैन नॉट, अब बी ही तो बढ़ा ना, देखो ये बी बढ़ा दिया, बी लगा दो, गैदर की थर्ड फॉर्म गैदर्ड, गैदर्ड फ्रॉम थ्रस्टल्स, THIR STLS थ्रस्टल्स, बाई, फिर नहीं यहीं पर लिखे दे रहे थोड़ा बाई, अब बाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फुल स्टॉप। हमने बताया था क्या, वन हो, समबडी हो, एनीबडी हो, एनीवन हो, नोबडी हो, इनको हटाया जाता है, समझ पा रहे हो, हटा दिया जाता है, तो इसकी ज़रूरी नहीं है, या फिर बाय वन लिख भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है ही द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम वेरी केयरफुली, तो द नेशनल एंथम आगे लिखो, द नेशनल एंथम, ठीक, द नेशनल एंथम वेरी केयरफुल, कैसे गाया, तो ये तो हमारा एडवर्ब है, इससे मतलब ही नहीं है, क्या गाया, क्या का रिप्लाई होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो द नेशनल एंथम। ज़्यादा हम किस लिए नहीं बता रहे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानना है, डायरेक्टली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया रखा है, देखना जाएगा दूसरी क्लास में। सेंग का मतलब क्या होगा, वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वाज वर्ड लगता है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंग के थर्ड फॉर्म संग, बाय चिल्ड्रन, बाय द है, सॉरी, बाय द चिल्ड्रन, बचा क्या, वेरी केयरफुली, तो वेरी केयरफुली और लिख दो नीचे। डरना नहीं मेरे बच्चे कि इतने भारी भारी सेंटेंस है, कैसा भी हमारा हाई स्कूल का भी बच्चा बना लेगा, इसलिए ये ना सोचा कि हाई स्कूल वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM, कि 10 बजे 8 बजे वो क्या करते हैं, दुकानों को बंद करते हैं, तो शॉप्स आगे आएगा, क्योंकि प्लूरल यही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो शॉप्स आगे आएगा। अच्छा क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसे कैसे होता है, इजारम से, तो शॉप्स ज़्यादा है तो क्या होगा, आर, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, फिर बच्चे बाय देम, उनके द्वारा, फिर एट PM। सर ये क्या था, ये तो एडवर्ब था, एडवर्ब ऑफ टाइम। हु टीच यू इंग्लिश, भैया कितनी बार बताया कि हु वाला कैसे बनाओगे, हु को बदलो बाय होम में, बाय होम, ठीक है बच्चे। देखो एक तो ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, दो ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे, तो हमने था जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं मी, अवर, अस, ये सब, तो इसी को उठाया करो ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए, तुम्हें इसी को उठा लो आगे। आ देखो प्रेजेंट डेफिनेट है तो ई जा रहे में आएगा, तो यहाँ पर आ रहेगा, सर जी क्यों, क्योंकि यू प्लूरल होता है यहाँ पर, इसलिए यू। टीच के थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट इंग्लिश का इंग्लिश, काम खत्म। क्वेश्चन मार्क, बाय हुम, हु को बदलो बाय हुम में, फिर देखो टेंस कौन है, प्रेजेंट डेफिनेट तो इजारे में आएगा, तो वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन यू क्या प्लूरल इसलिए आर लगाया मैंने, फिर जो कुछ ऑब्जेक्ट था, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के थॉट, जो कुछ वो ऑब्जेक्ट बचा वो लिख दिया। या दूसरा तरीका और था, हो सकता है बाय हुम, बाय होम किसके द्वारा, इज, अब इंग्लिश को आगे लाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये भी आ सकती है, इंग्लिश, टाट। हमने बताया कि सर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो टू वगैरह आता है, टू फार वगैरह आता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, टू यू। इसीलिए कहा था सही झंझट में ना पढ़ो कि टू लगाओ या फार लगाओ, इसीलिए क्या करो, हमेशा तुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही आगे लेकर आओ। ओके बच्चे, इतने करो, फिर आगे और क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब आगे देखते हैं। देखो अब क्या करेंगे, लिखा है आगे क्वेश्चन 10 हो गए थे, अब 11 से चालू हो रहे थे। 1 मिनट, आपका माइक हम सही कर दें। ठीक बच्चे, देखो क्या लिखा है, डिड द हंटर शूट द टाइगर, क्या हंटर ने मारा था किसको, टाइगर को। ठीक है बच्चे, तो डिड का तो डिड है जो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट बताया था कैसे कैसे बनता है, वाज या अवर से, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट क्या, द टाइगर, तो द टाइगर को यहाँ पर लिखो सब्जेक्ट की जगह पर, द टाइगर लिख लिया मेरे बच्चे।
अच्छा ये तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये वाज यहाँ पर आएगा। फिर क्या आएगा वाज। सर जी वाज पहले क्यों लगा दिया? क्योंकि यह इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है हेल्पिंग वर्ब पहले लाओ, या फिर डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड लाओ। इसीलिए बच्चे क्या हुआ, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है उसी की जगह पर लगाओ, जहाँ पर सब्जेक्ट है उसकी जगह पर क्या लगा ऑब्जेक्ट। अच्छा सूट है तो इसके सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है शॉर्ट। याद करो भैया, ये भी याद कर लिया करो, बाय द हंटर, बाय द हंटर। अब हंटर लिखो या ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चीता हमेशा देखो शिकारी के द्वारा ही मारा जाता है। इससे जो चीज़ हमें पता हो, जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है किसके द्वारा, टीचर के द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। तो टीचर लिखो या नकल लिखो, जो चीज़ नोन होती है उसको लिखना जरूरी नहीं होता। अगर लिख भी दोगे तब भी कोई गलत नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी कोई गलत नहीं है मेरे बच्चे। डू इट एट वंस, देखो डू क्या है वर्ब लगी हुई है। अब ये कैसा है, कैसा है ये वर्ड इंपरेटिव, इंपरेटिव को कैसा ऑर्डर दे रहा है, यू आर ऑर्डर्ड, क्या लगा यू आर ऑर्डर्ड। ये भी बहुत आते हैं इंपॉर्टेंट यार क्वेश्चन है। फिर टू, और जो कुछ लिखा है टू डू एट वंस पूरा लिख दो, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा। सर जी देखो ऑब्जेक्ट तो दिया इट, तो लेट से बना लो यार, लेट इट बी, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दो डन एट वंस। तो भाई तुम ना ये कर देना, इसका मतलब डट डट का मतलब है कि ये पूरा लिखना है, डू इट एट वंस पूरा लिखना है, तो जगह कम है इसलिए कर रहा हूँ हमेशा। हिज बिहेवियर वेक्सेज मी समटाइम्स, वेक्सेज मी का क्या होगा आई। अच्छा ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या होगा फिर सर जी आई एम, क्योंकि वेक्सेज लगा है। वेक्सेज मतलब क्या था परेशान होना, तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत परेशान करता है या कहीं ना चिंतित करता है, तो वेक्स्ड हो जाएगा। अच्छा सर जी देखो बहुत किताबों में क्या दिया है बाई, एक्चुअली वेक्सेज के साथ सरप्राइज के सभी के साथ क्या लगता है एट, गलती है देखना जाकर तुम्हारे अवतार वगैरह में दिया है वेक्सेज के साथ एट लगेगा। फिर हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर, इसीलिए कहते हैं पढ़ते रहो चीज़ें आसानी जाए, क्योंकि तुम्हारे जो अवतार है या कोई भी किताबें इनमें गलतियाँ बहुत ही होती हैं। एक्चुअली गलती क्या देते हैं, वो भी छापने वाले होते हैं, गलती हो जाती है इंसानों से ही। तब फिर सम्मन द फायर ब्रिगेड, जो फायर ब्रिगेड है उसको बुलावा दो या फिर सम्मन भेजो। सम्मन का मतलब होता है बुलावा देना जरा, जैसे नहीं कभी कभी तुम्हारे केस कोई कर दिया तुमने तो तुम्हें सम्मन आते हैं कोर्ट से कि उसको बुलावा, उसको बुलाओ, समझ पा रहे हो वही। तो ये क्या आर्डर है, या तो तुम आर्डर लगा दो ऐसे, यू आर कमांडेड लगा दो ज़्यादा बढ़िया है, कमांडेड COMM, अरे तुम आर्डर ही लगा लो, कमांड लगा ज़्यादा बेहतर। जैसे ऑफिसर के द्वारा जब आता है सम्मन वगैरह ऑफिसर से जाते हैं इसीलिए क्या लगाते हैं कमांड, अदरवाइज चाहो तो आर्डर भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया तो तुम मीनिंग यार तुम्हें दिक्कत होगी। यू आर ऑर्डर्ड, टू लगा देना फिर पूरा लिख देना, पूरा मतलब क्या है सम्मन द फायर ब्रिगेड। दूसरा तरीका क्या है देखो, फायर ब्रिगेड क्या लिखा है ऑब्जेक्ट है तो लेट से बना लो, लेट द फायर ब्रिगेड, ब्रिगेड बी समन्ड, थर्ड फॉर्म कर दो ये COMMONED। देखो सर जी तुम्हारे क्या है, तुम्हारे अवतार में सर ये गेट से बनाया है। एक्चुअली गेट भी क्या होती है हमारी, गेट क्या होती है हमारी, वो भी कजेटिव वर्ब होती है, और ये भी गेट कजेटिव वर्ब होती है, तो वहाँ भी सही है एक्चुअली ये भी सही है। ये तरीका मैंने बताया इसलिए इसी तरीके से हम बना रहे हैं ताकि तुम ज़्यादा उलझो मत। कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ क्या रखो साफ रखो। एडवाइस भी हो सकती है आर्डर भी हो सकता है, जैसे चाहो वैसे बना लो। यू आर एडवाइज्ड, तुम्हें सलाह दी गई टू कीप क्लीन, टू कीप क्लीन, और जो कुछ लिखा है योर सराउंडिंग्स पूरा उतार दो। दूसरा तरीका क्या है, आप एडवाइस आर्डर भी हो सकता है कि अपने चारों तरफ क्या रखो साफ रखो, तो आप आर्डर भी इससे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, क्या सकते हो आर्डर से बना सकते हो टू, और जो कुछ लिखा है पूरा लिख दो, दो तरीके। तीसरा तरीका क्या है योर सराउंडिंग्स, मतलब क्या सर जी ये तो सिंगुलर हुआ सॉरी ये क्या हुआ जब ऑब्जेक्ट हुआ तो लेट से भी बना सकते हो, किससे बना सकते हो लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन। देखो कैसे तरीका तीसरा क्या बताते हैं, इसी का बना रहे हैं, लेट द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग लिख रहा हूँ तो जगह कम है बच्चे, जगह कम है इसलिए हम बता दें। अच्छा देखो लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन, तो तीन तरीके हो गए, तीनों तरीके चाहिए जिससे चाहना उससे बना लेना। अभी तक होता था इट इज़ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर वालों के लिए, किसके लिए इंटर वालों के लिए। इट इज़ टाइम जैसे लिखा है पूरा लिखो। फिर बताया था टू लर्न लिखा है, ये क्या लिखा है लर्न आवर लेसन, तो यहाँ पर लगा फार।
इट इज़ टाइम पूरा लिखना है यहाँ तक की, ये मत करना है तो हम बता रहे थे कि हम कम पेन चलाएं, टाइम कम हो, ताकि पेन हमें कम चलाना पड़े और समझ में तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कुछ है नहीं, तो क्या लिखोगे तुम, इट इज़ टाइम, फिर लगाओगे फार, फिर लेसन्स को आगे लिखो, लेसन्स, फिर देखो टू लर्न का पैसे, अच्छा आवर भी छूटा है बच्चे, आवर भी लिखो, आवर लेसन्स। फिर बच्चे क्या करना है, टू लर्न का पैसे होता था टू बी लर्नड, टू बी लर्नड, समझ पा रहे हो। हमें बताया था 2+4 की फर्स्ट का पैसे कैसे होता है, टू बी लर्नड। दे द बॉयज़ वर रीडिंग नॉवेल्स, वर रीडिंग मतलब कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस का पैसे बस एक ही याद रखना है मेरे बच्चे, क्या, बीइंग से बनता है, किससे बनता है, बीइंग से, सब बता रखा है मैंने। नॉवेल्स को आगे लाओ, नॉवेल्स, अच्छा वर है, नॉवेल ज़्यादा भी हैं तो वर ही आएगा। फिर रीडिंग है, आईएनजी है तो कैसे लगाओगे, बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, बाय द बॉयज़, बाय द बॉयज़, सब समझाया कि जब भी कंटिन्यूस होगा, देखो यहाँ पर सर वर ही क्यों लाया, क्योंकि जरूरी वर नहीं आया है, क्योंकि नॉवेल्स भी प्लूरल है, बच्चे भी प्लूरल है, इसीलिए वर। अगर सिंगुलर होता तो क्या होता, वाज, अगर नॉवेल होता तो क्या करते मेरे बच्चे, वाज। फिलहाल याद क्या करना, जब भी आईएनजी आएगी तो पैसों कैसे बनाएंगे हम, बीइंग से, कैसे बनाएंगे, बीइंग से। अच्छा ये देखो, वी नो आवर टीचर्स, हम अपने अध्यापकों को जानते हैं, तो आर टीचर्स लिखो ऐसे, आर टीचर्स। अच्छा नो माने जानते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है तो क्या लगाओगे, आर, आर सर जी क्यों लगाए, कुछ ज़्यादा है। नो की तरफ नोन, क्या लगाओगे, नोन, फिर बाय, फिर वी का क्या हो जाएगा, अस। लेकिन बच्चे देखो नोन के साथ क्या लगता है, बाय लगता नहीं, लगता क्या है, टू, इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे, टू। याद रखना है, मैंने सब बताया, सरप्राइज वर्प्राइज सब बता दिए, इनको याद कर लो। आर टू क्या होता है, मॉडल की तरह यूज हुआ है, तो क्या, वी आर टू शो रिस्पेक्ट टू आर एल्डर, हमें अपने बड़ों के प्रति क्या दिखाना चाहिए, सम्मान दिखाना चाहिए। तो आर एल्डर्स आ गया आएगा, आर एल्डर्स, ELDER, आर एल्डर्स, ठीक। R2 का R2 रहेगा, R2, ये पूरी मॉडल है बच्चे। और पता था मॉडल का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो कैसे बनता, मॉडल प्लस बी की, बी लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो सोड, फिर रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट। अच्छा हाँ एक बात और है बच्चे, देखो रिस्पेक्ट भी हमारा क्या है, नाउन है, चाहो तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, रिस्पेक्ट, ठीक। बाय अस, बाय अस, या दूसरा तरीका हो सकता है क्या, सम्मान, तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका हो सकता है, देखो यहीं पे लिखे थे हम कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आर टू बी, आर टू बी, सो की तरफ हम सोड दिखाना चाहिए, बाय यस हमारे द्वारा, टू और एल्डर्स। तो दोनों तरीके सही हैं, चाहे इस तरीके से बना चाहे इस तरीके से बना, गलत कोई नहीं करेगा तुम्हें। ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता, सर जी तो छोटा क्वेश्चन आएगा भैया, आते हैं यही क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कहते हैं जितना क्वेश्चंस करोगे, जितना प्रीवियस ईयर करोगे, उतने ज़्यादा आपको समझ में आई चीज़ें कि तुम्हें पेपर के साथ आ। मालूम कठिन कठिन पढ़ा दें तो कोई उसका मतलब भी नहीं है, कठिन सरल दोनों चलेंगे। तो मी का क्या होगा, आई। अच्छा टीच से प्रेजेंट डेफिनेट है तो क्या होगा, एम। टीच के क्या होगा, टाट, फिर बाय, फिर हर। समझ पाए मेरे बच्चे, ठीक। ही गेव मी आर रुपी, आर रुपी का क्या हो जाएगा, आर रुपी आ गया आएगा बच्चे, आर रुपी, आर यू पी डबल ए, आर रुपी। अच्छा गेव लिखा है, पास्ट है, पास्ट के लिए क्या होगा, वाज। गिव का थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, सर जी पास्ट इंडेफिनिट था इसीलिए वाज लगा, क्योंकि एक रुपये का सिंगुलर है। बाई का बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। सर जी वाज के बाद गेव है, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए। द वुड कटर हैज कट डाउन द दिस ट्री, दिस ट्री आगे लाओ, एक मिनट, THEC, दीज ट्रीज। अच्छा दिस ट्रीज ज़्यादा है बच्चे, और जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा, हैव फिर आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है भैया। और प्रेजेंट परफेक्ट का परफेक्ट होते ही क्या बनेगा, बीन, क्योंकि परफेक्ट के लिए बनता है, बीन आता है पैसों में। और कट की तो कटी रहेगी हमेशा, कट डाउन बाय द वुड कटर। अब बाय द वुड कटर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेड़ क्या होता है हमेशा किसके द्वारा काटे जाते हैं, वुड कटर के द्वारा ही, लकड़हारे के द्वारा ही काटे जाते हैं। बाय द वुड कटर, समझ पाए मेरे बच्चे, कटर, CUTR कटर। आई शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीबडी। देखो बच्चे ये तो पैसिव है सर जी, देखो कैसे, देखो मॉडल आया, फिर बी आया, थर्ड फॉर्म आया।
तो इसको बनाना क्या है, अब इसको एक्टिव बनाना है। कभी कभी एक्टिव भी पूछ देता है, एक्चुअली मैंने एक्टिव नहीं बताया, देखो बता रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, जैसे को बाय के बाद क्या लाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, यही एवरीबॉडी। आगे लाओ एवरीबॉडी, ये एक्टिव बना रहे हैं। देखो सेल, फिर वी के अनुसार सेल लगा है तो एवरीबॉडी के अनुसार बिल लगा दो, या फिर सेल भी लगा दो तब भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आई वी के साथ समानता क्या लगता है, सेल, और सभी के साथ विल, इसीलिए यहाँ पे लगाया मैंने विल। फिर सर जी क्या था, अब इसका बना ब्लेम की, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कर दो तो ब्लेम। फिर अब यही तो ऑब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट बनता था पैसे में, अब इसको ले जा पीछे, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, अस। अब सर जी कहते तो सरल है या गलत है या सही, देखो हम मिलाते हैं। तो अस है, अब ये पैसे वाइज का बनाओ, तो अस को आगे लाओगे वी। अच्छा वी के अनुसार यहाँ पर अब क्या लगेगा, एवरीबॉडी के अनुसार तो विल लगा है, तो वी के अनुसार क्या लगेगा, अब सेल, सेल लगा दिया। अब फिर पैसे बनाओगे तो सेल के बाद क्या बी आएगा, ब्लेम की थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड, फिर बाय एवरीबॉडी लिख दिया, खत्म। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये एक्टिव बना है, ये याद रखना है, ये क्या बनना है, एक्टिव वाइज बना रहे हैं, क्योंकि पैसे पहले से दिया है। मे आई सी दिस बुक, दो बार लिख दिया। देखो क्या मैं इस किताब को देख सकता हूँ, तो दिस मे का में ही रहेगा मेरे बच्चे। फिर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाओगे, फिर दिस बुक, फिर बी, सी का क्या हो जाएगा, सीन, क्या होगा, सीन बाय मी, शीन बाय मी। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। देखो जब भी तुम बनाना क्या, इंटरोगेटिव, तो क्वेश्चन मार्क याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाया तुमने तो फिर दिक्कत आएगी, वो काट देगा नंबर तुम्हारा। ही सेटिस्फाइज माई वर्क, वो मेरे काम से संतुष्ट होता है, तो माई वर्क आगे आएगा, माई वर्क। सेटिस्फाइड मतलब क्या, प्रेजेंट डेफिनेट है तो ई जाएगा। थर्ड फॉर्म लगा सेटिस्फाइड, अच्छा सेटिस्फाइड के साथ बच्चे लगता है विद, बाई ना लग कर क्या लगता है, विद। याद रखना मेरे भाई, विद हिम, तो नो के साथ विद। देखो इसको, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये अलग लग जाते हैं बाई के अलावा। वो देखो वेक्सेस के साथ क्या लगता है, एट, लेकिन तुम्हारे पेपर में कहीं ना कहीं बुकों में क्या दिया हुआ है, बाई लगा है, लेकिन लगता क्या है, एट। तो बच्चे अपने 25 क्वेश्चन किए एक क्लास में। इसी तरह से हम हो सकता है 50 क्वेश्चन या 100 तक जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे एक टॉपिक के। हो समझ पा रहे मेरे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 50-60 कराएंगे, उसी में सारे कॉन्सेप्ट हमारे आ जाएंगे। तो बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ आप आराम से देखना, कोई दिक्कत हुआ कर तो पूछ लिया करो, आप कमेंट कर दिया करो। ओके बच्चे, जय हिंद।